Good morning, everyone. I welcome you all to my YouTube channel, Current Ka Affairs. Here, I discuss few articles from Press Information Bureau, which is one of the most authentic and reliable source of information about government policies, government schemes, and their major projects. इस वीडियो में मैं पीआईबी के न्यूज़ को बहुत ही क्लियर एंड कंसाइज मैनर में प्रेजेंट करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को शुरू करते हैं विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। आज है 11th अप्रैल और आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे। इट इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर केयर, मेडिकल चेकअप, हेल्थ सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये शुरू हुआ था विद द एफर्ट्स ऑफ वाइट रिबन अलायंस इंडिया और इसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2003 से। एंड इट ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी जी की वाइफ थी। Now these are the topic of discussion for today. We'll be discussing about Zojila Pass, Exercise Scope India, NCITES, then State Energy Efficiency Index, and some honorable mentions that are in news. So let's get started. आज का फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू जोजिला टनल। तो ये जो नितिन गडकरी हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं, वो इंस्पेक्शन पे गए हैं इस टनल के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। इस टनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो इट इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल एंड एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट इज लोकेटेड एट 11,500 फीट अंडर जोजिला पास इन द हिमालयस। ठीक है, देन इट विल कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह थ्रू द्रास एंड कारगिल। मोर स्पेसिफिकली इट विल कनेक्ट सोनमार्ग। ठीक है, ये सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर एंड टर्मिनेट एट मीना मार्ग एट लद्दाख। अगर इसको मैप की तरह समझे तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है श्रीनगर, ये है लेह। ठीक है, तो इसको जो बिफोर टनल इसको कनेक्ट करती थी नेशनल हाईवे 1, जो कि ये वाली रोड जो गई है ये। पर ये जो रोडवे था वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था एंड विंटर्स में ये आउट ऑफ फंक्शन रहता है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस टनल, जो कि जो डिस्टेंस है श्रीनगर टू ले उसको काफ़ी कम कर देगा। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर पेरिनियल कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर एंड लद्दाख। द ट्रैवल टाइम ऑन जोजिला पास इज अबाउट 3 आवर्स। ठीक है, पहले उसको करने में 3 घंटे तक लग जाते थे, बट नाउ इट कैन बी completed विद इन जस्ट 15 मिनट्स। द डिस्टेंस बिटवीन बलातल एंड मीना मार्ग विल कम डाउन टू सिर्फ 13 किलोमीटर, जो कि पहले था 40 किलोमीटर। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो इट विल लीड टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ बोथ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज स्कोप इंडिया 2023। ठीक है, it is a bilateral joint exercise between Indian Air Force and United Air Force। और वो कहाँ हो रहा है? So it is at Air Force Station अर्जन सिंह पानागर, then है कलाई कुंडा और आगरा। ठीक है, then COP India began in 2004 as a fighter training exercises और इसका aim है to enhance mutual understanding between two air forces, share their best practices. Further, it will enhance operational capabilities and interoperabilities between two air forces. So basically, it tries to enhance the capabilities of men, material, machine of these air forces. But now it has also evolved to incorporate subject matters like air mobility training, airdrop training, large force exercise in addition to fighter training exercises. इसका जो फर्स्ट फेज है वो आज शुरू हुआ है। इस टाइप के एक्सरसाइजेस में दोनों नेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एयरक्राफ्ट। सो इस बार दिस C-130J, C-17, MC-130J Herculean class, so these will be presenting the each nation। Also एक important चीज ये है that this exercise also include the presence of Japanese air self defense force air crew who will also participate in the as a capacity of observer। नेक्स्ट चीज हमें ये याद रखना है that इंडिया यूएस, ठीक है, इंडिया यूएस के साथ हमने जो कोप इंडिया था, ठीक है, ये था जॉइंट एयर एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो दोनों कंट्री के जो एयर फोर्सेस है उनके साथ हुआ था। अगर मिलिट्री की बात करें तो वी हैव वज्र प्रहार।
ठीक है, और एक और क्या होता है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, और एक और होता है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, तो ये बाकी और एक्सरसाइजेस है, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज। और अगर हम यूएस के साथ कोई नेवल एक्सरसाइज है तो वो है मालाबार। ठीक है, और ये सिर्फ यूएस नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, और जापान भी आ जाता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। सो ये न्यूज में क्यों है, तो यूडीआई जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हैज जॉइंड हैंड्स विद आईआईटी बॉम्बे to develop a robust touchless biometric capture system for easier usage by people anytime anywhere. ठीक है, तो so this UDI and IIT Bombay, they have collaborated to come up with this touchless biometric capture system, जिसमें क्या होगा, it will allow fingerprint authentication from home alike face authentication. ठीक है, it is expected to capture multiple fingerprints at one go and aid authentication success rate further. So it will, and further the system once in place will be an addition to the existing facility, जो कि आधार इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, उसके ही उसी को कॉम्प्लीमेंट करेगा ये बाय टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। सो इससे क्या होगा, जो सक्सेस ऑफ कन्वीनियंस एंड स्पीड है इस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की, वो हम लोग एनहांस कर पाएंगे। ऑल्सो बिकॉज एक टाइम पे काफ़ी सारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, सो जो ट्रैफिक है, कंजेशन ट्रैफिक है, दैट कैन बी रिड्यूस, and such system will use an intelligent combination of signal and image processing, machine learning, deep learning, with a common mobile phone available to most citizens, with a good user experience. This will be a step forward in making universal authenticator a reality. Next news is related to State Energy Efficiency Index 2021-22. So ये न्यूज में क्यों है, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है आर के सिंह, उन्होंने रिलीज किया है ये रिपोर्ट, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। इस इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय बी, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर and in association with Alliance for an Energy Efficiency Economy. ठीक है, एंड ये इंडेक्स क्या करता है, तो इट असेसेस द एनुअल प्रोग्रेस ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो 2021-22 का जो रिपोर्ट है, दिस इज द फोर्थ एडिशन। This energy has an updated framework of 50 indicators across 7 sectors aligned with national priorities. ठीक है, तो इसमें 50 indicators है across 7 sector, और ये 7 sector क्या है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्रॉस सेक्टर, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम। ठीक है, and program specific indicators have been included this year to track outcomes and impact of state level energy efficiency initiatives. अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्रंट रनर हैं जिनको 60 पॉइंट से ज़्यादा मिले हैं, वो है फ्रंट रनर, और 5 स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन इट, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड राजस्थान। ठीक है, ये जो डार्क ब्लू वाले हैं, दे आर दी फ्रंट रनर, means they have met the maximum requirement. Then the second categories are achiever category, जिनको 50 to 60 के points पे मिले हैं, that and these states are Assam, Haryana, Maharashtra and Punjab. ठीक है, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़ आर दी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप। ठीक है, और जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, दे हैव शोन द मोस्ट इम्प्रूवमेंट सिंस द लास्ट इंडेक्स। सो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दीज टू। उसके अलावा ये जो स्टार मार्क्ड हैं, जैसे कि केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिस इज झारखंड, ये हो गया आसाम। So these are those states that have most improved. ठीक है,
एंड सिंस हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल है टू ट्रांजिशन टू अ नेट ज़ीरो इकोनॉमी बाय 2020, और जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जिसको एनडीसी बोलते हैं, जिसको हमने सबमिट किया है यूएनएफसीसी में, उसमें वी हैव कमिटेड कि हम ये जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करेंगे बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। सो ये सारे जो हमारे कमिटमेंट है टुवर्ड्स आर इन्वायरमेंट, इन्हीं कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वी हैव कम अप विद सम एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, एनर्जी एफिशिएंट projects that can be used to reduce these emissions. And since energy जो है वो 75% contribute करता है in the total greenhouse gas emission, energy efficiency को ही improve करना will be the imperative of these emission reduction. Now here are some of the honorable mentions. फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू अवार्ड एंड प्राइजेस। तो एक पर्सन है CR राव, ही इज एन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड स्टैटिशियन। इन्होंने जीता है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक अवार्ड, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक भी कहा जाता है। ठीक है, और इससे पहले उन्हें पद्मा भूषण और पद्मा विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। सेकेंड न्यूज में देखें तो तमिलनाडु ने रिसेंटली पास किया है ऑनलाइन गैम्बलिंग प्रोविजन बिल। ठीक है, और उसे अप्रूव किए हैं उनके गवर्नर RN रवि। ये बिल में प्रोहिबिट कर रहे हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट को, और इसके साथ साथ 5,000 का फाइन और 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट भी दिया गया है इफ यू आर फाउंड प्लेइंग इट। Next news is related to sports, or you can say personality in sports. तो ये है सविता राय from Tamil Nadu, and she has become the 25th women Grand Master of India. So that's all for today. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके काम आया हो, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। I'll see you tomorrow.